समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। उन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर तारीफ की है। माफिया पर योगी के एक्शन को लेकर ये तारीफ की गई है। उनके एक्शन को सराहा गया है। पूजा पाल ने कहा कि सीएम योगी ने मुझे न्याय दिलाया, मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया। लखनऊ में जगह जगह मूसलाधार बारिश हुई है। चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर जल भराव की स्थिति हो गई है, तो वहीं विधानसभा के बाहर भी पानी भरा है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, लखनऊ के जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूलों में आज छुट्टी का ऐलान हो चुका है। लखनऊ के लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद लखनऊ नगर निगम की पोल खुल गई है, क्योंकि जगह जगह जल भराव जल जमाव की स्थिति। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों को आप देखिए। और लखनऊ में स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है क्योंकि बारिश की वजह से आप देखिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, चारबाग रेलवे स्टेशन से लेकर विधानसभा तक हर जगह जल भराव। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त पर मस्जिदों दरगाहों में ध्वजारोहण को लेकर मुस्लिम समाज का एक बार धड़ा विरोध कर रहा है, तो वहीं वक्फ की एडवाइजरी की खिलाफत कर रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये भोपाल के वो भाईजान हैं जो खुद हाथ में तिरंगा झंडा लिए हैं, पर मस्जिद और मदरसों पर तिरंगा लगाने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल एमपी वक्फ बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी मस्जिद मदरसों में ध्वजारोहण का आदेश जारी किया है। आप मदरसे और मस्जिदों की बात करेंगे तो क्या फिर आप मंदिरों पे, चर्च पे, गुरुद्वारे पर भी तिरंगा लहराएंगे क्या? मदरसों में झंडा नहीं लहराएंगे। क्यों नहीं लहराएंगे? नहीं, जितने भी धार्मिक स्थल है वक्फ बोर्ड तो कह रहा है। उनके कहने से क्या होता है? वक्फ बोर्ड का ये आदेश इन भाईजान को नागवार गुजर रहा है। इनका तर्क है कि मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो वहाँ तिरंगा फहराना पॉसिबल नहीं, और मस्जिदों पर तो तिरंगा फहराने का सवाल ही नहीं उठता। बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से, जहां पर तेज बारिश और रात से ही बूंदाबांदी का दौर लगातार जारी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी बारिश का कहर लगातार जारी है। कई इलाकों में जल भराव की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर इलाके में देर रात से ही तेज बरसात हो रही है। ये तस्वीरें तड़के सुबह की आप देख रहे हैं, जहां पर झमाझम बारिश हो रही है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से बारिश से राहत थी। पिछले 2 दिनों में दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जैसा कि अलर्ट आईएमडी की ओर से जारी किया गया था, 14 अगस्त के बाद से ही बारिश का दौर तेज होगा और ऐसे में देर रात से बारिश शुरू हो चुकी है और आने वाले 4 से 5 दिन दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जारी की है। तो ऐसे में लोगों को सावधान रहने, सतर्क रहने की जरूरत है, साथ ही साथ तैयार रहने की भी जरूरत है, क्योंकि यातायात और जल जमाव दोनों प्रभावित होंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए सदन में अध्यादेश लेकर आई। हालांकि गोस्वामी समाज लगातार इसका विरोध कर रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। लेकिन योगी सरकार ने अब इस मामले में एक नया अध्यादेश जारी कर दिया है, जिसके तहत ही अब श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास का गठन होगा। न्यास यानी ट्रस्ट में 11 नामित और 7 पदेन सदस्य होंगे। नए और पुराने अध्यादेश में अंतर की बात करें तो नए अध्यादेश में मंदिर के बेहतर प्रशासन के लिए लाया गया है, जबकि पुराना अध्यादेश मंदिर के प्रबंधन को लेकर था। नए अध्यादेश में ट्रस्ट में डीएम, एसपी, नगर आयुक्त जैसे सरकारी नुमाइंदे भी रहेंगे, जबकि पुराने अध्यादेश में मंदिर के प्रबंधन का जिम्मा स्वामी हरिदास के वंशजों और 360 सेवायतों के पास था। नए अध्यादेश के मुताबिक ट्रस्ट में गोस्वामी समाज के भी सदस्य शामिल रहेंगे और ट्रस्ट के सभी सदस्यों का स्नातनी होना अनिवार्य है। आखिर बांके बिहारी मंदिर का विवाद क्या है, आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। दरअसल बांके बिहारी कॉरिडोर का जो पूरा विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है वो भी समझिए। मंदिर के सेवायत गोस्वामियों को इससे ऐतराज है। तो गोस्वामियों का तर्क है कि मंदिर सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। बांके बिहारी मंदिर पीढ़ियों से निजी संपत्ति है। बिहारी जी को छीनने की कोशिश का बड़ा आरोप भी लगा है, तो वहीं कॉरिडोर निर्माण का फैसला वापस लेने की मांग उठी है। तो देखिए, बांके बिहारी जी को छीनने की कोशिश का आरोप लग रहा है और कॉरिडोर निर्माण का फैसला वापस लेने की मांग हो रही है। बताया जा रहा है कि अधिग्रहण पर इच्छा मृत्यु की चेतावनी गोस्वामी समाज की ओर से दी गई है।